बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 5 सेक्शन सी स्टार्ट किया हुआ है और आज जो हमने नॉलेज डिस्कस करना है वो है 5.2 और इस 5.2 में जो हमारी डिस्कशन है वो है डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के डिसिपेटिव इफेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे। डिसिपेटिव इफेक्ट का क्या चीज़ें हैं ये भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। इसमें जो हमने नॉलेज कवर करना है, जो नॉलेज हमने देखना है, डिस्कस करना है, वो क्या है? एनालाइज द डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये डिसिपेटिव इफेक्ट में क्या क्या चीजें हमने देखनी है? दिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग वेयर द डिसिपेशन मे अकर एंड गिविंग एग्जांपल्स ऑफ सच रबिंग हैंड्स टुगेदर प्रोड्यूसेस हीट। क्या मतलब है? एक तो आपने ये देखना है कि ये जो डिसिपेटिव इफेक्ट है ये कहां पे होते हैं, और दूसरा डिसिपेटिव इफेक्ट में एग्जांपल्स आपने क्या देनी है कि जब आप हाथ को रब करते हो तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। या एस्ट्रॉयड क्या चीज है? ये रॉक्स हैं, ठीक है, जो मार्स और जुपिटर के मदार में ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट करती हैं, और अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने पे ये क्या, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने पे ये डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। और ये डिसइंटीग्रेट किस वजह से होती हैं? ड्यू टू हाई टेम्परेचर जनरेटेड फ्रॉम एयर रेजिस्टेंस। तो खैर अभी इस एसएलओ को हम यहां पे कवर करेंगे और इन सारी बातों की हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप जानते हो, आप डेली लाइफ में खुद भी इस चीज को प्रैक्टिकली देख सकते हो कि अगर आप हाथों को रब करते हो तो हमारे हाथ कुछ देर के बाद हीट अप हो जाते हैं। ये हीट कहां से आई? इस हीट के प्रोड्यूस होने की वजह क्या है? इस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए आइए हम एक सिमुलेशन को देखते हैं। उस सिमुलेशन से हमें पता चलेगा कि ये हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है। बेटा ये हमारे पास जो ब्लू कलर के और ग्रीन कलर के सर्कल नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास एटम्स हैं, दो डिफरेंट मटेरियल्स के एटम्स हैं। जैसे ये मेरे दो हाथ हैं, ये समझो दो सरफेस हैं। तो यहां पे अगर मैं इन दो सरफेस को आपस में इन कांटेक्ट करता हूं तो आप जानते हो कि जो सरफेस इन कांटेक्ट होती हैं उनके दरमियान एग्जैक्ट पूरी की पूरी सरफेस इन कांटेक्ट नहीं होती, कुछ पॉइंट्स के ऊपर कनेक्शन होता है जहां पे हमारे पास इरेगुलरिटीज होती हैं। ठीक हो गया? तो यहां भी ये इरेगुलरिटीज यहां पे शो की हुई हैं। अब जैसे इनको आपस में जोड़ के हम आपस में स्लाइड करते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है उसको जरा देखिएगा। इसको नीचे करके इसके साथ आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही हमने ये रबिंग की तो ये जो एटम्स हैं ये फास्टली मूव करना शुरू हो गए, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो बेटा आप जानते हो कि जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, वो किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो यहां पे चूंकि हमारी जो दोनों बॉडीज हैं, दोनों सरफेस हैं, उनकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो गया। और ये हमें कहां से नजर आ रहा है? एटम की फास्ट मूवमेंट की वजह से नजर आ रहा है। एटम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, और इस काइनेटिक एनर्जी की बढ़ने की वजह से यहां पे हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट क्या करेगी? टेम्परेचर को राइज करेगी। और आप इस चीज को दोबारा देख सकते हो, जरा दोबारा इसको स्लाइड चलाइएगा, इसको रिफ्रेश कर लें। आप जरा देखें कि यहां पे ये थर्मोमीटर भी गिवन है। आप दोबारा जरा रब करें, अभी आपको ये नजर आएगा कि थर्मोमीटर का जो की रीडिंग है वो बढ़ रही है। ये थर्मोमीटर की रीडिंग बढ़ना क्या बता रही है? कि यहां पे टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो बेसिकली ये सारा कुछ फ्रिक्शन की वजह से है। तो फ्रिक्शन बेसिकली काज हीटिंग। जब भी आपकी दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तो सरफेस के ऊपर जो इरेगुलरिटीज हैं, क्या चीज है? इरेगुलरिटीज हैं, वो आपस में कोलिजन करती हैं और रबिंग करती हैं। उस रबिंग की वजह से एटम को एनर्जी मिलती है, और एटम को एनर्जी मिलने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है बेटा। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब टेम्परेचर राइज होगा और हीट प्रोड्यूस होगी।
ये जो हीट प्रोड्यूस होना है इसी को आप कहते हो डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, डिसिपेटिव इफेक्ट और भी हमें यहां पे मिल जाती हैं कि जब ये हीटिंग होती है तो चीजें रब करती हैं, तो चीजें फट भी जाती हैं, टूट भी जाती हैं, तो वो भी यहां पे इस फ्रिक्शन के डिसिपेटिव इफेक्ट में आएगा। तो बेटा अब जरा हम स्लाइड पे आते हैं। तो इस स्लाइड में देखें कि मैंने यहां पे भी आपको जो बातें बताई वही यहां पे लिखी हुई हैं कि फ्रिक्शन बेसिकली क्या होती है। इट इज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ये तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये बेसिकली ऐसी फोर्स है जो दो सरफेसेस की रिलेटिव मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे हम मोशन देंगे तो उस मोशन की वजह से, मोशन का मतलब क्या कर रहे हैं, वहां पे हम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी किसको मिलेगी, एटम्स को मिलेगी, और एटम का मतलब उस मटेरियल को मिल जाएगी जो आपस में इन कांटेक्ट है, और इस तरह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उनका टेम्परेचर राइज होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो यही बात यहां पे लिखी है, इट ट्रांसफॉर्म्स काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट। ये चीज किस में कन्वर्ट करती है, काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करती है, लीडिंग टू अ एनर्जी डिसिपेशन। क्या कहते हैं इसको, डिसिपेशन होती है। डिसिपेशन का मतलब जाया हो जाना, एनर्जी का जाया हो जाना। आपको पता है जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट आहिस्ता आहिस्ता एनवायरमेंट में चली जाती है, और वो हमारे लिए एक एनर्जी का लॉस है। क्या है, एनर्जी का लॉस है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हम मूवमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी यहां पे किस में कन्वर्ट हो गई, यहां पे हीट में कन्वर्ट हो गई, एनवायरमेंट में चली गई, हमारे किसी काम की नहीं है। और इसकी वजह इसी को डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन कहा जा रहा है। और ये जो डिसिपेटिव इफेक्ट है ये किस वजह से होता है, ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑन द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। वो मैंने भी आपको बता दिया, सर्फेसिस के ऊपर जो इरेगुलरिटीज हैं, जो उबार और गड़े हैं, उनके आपस में कोल्ड वेल्डिंग जब हुई होती है और हम उनको रब करते हैं तो वो आपस में कोलिजन करते हैं, और उस कोलिजन में एटम को एनर्जी मिलती है। लो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट ये जो डिसिपेटिव इफेक्ट है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी डिसिपेटिव इफेक्ट भी ज्यादा होगा। एक तो ये है कि फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा है तो डिसिपेटिव इफेक्ट भी ज्यादा होगा। और आप जानते हो फ्रिक्शन जो है वो कैसे बढ़ती है, हमारी सरफेस की रफनेस पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा रफनेस होगी सरफेस की जो आपस में मूव कर रही हैं, उतना ज्यादा डिसिपेटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो गई। इसी तरह से हमारे पास जो सरफेस आपस में इन कॉन्टैक्ट हैं वो जितनी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएंगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो मूवमेंट की वजह से वहां पे डिसिपेटिव इफेक्ट भी ज्यादा होगा। तीसरी बात, हम कितनी देर तक मूव करवाते हैं, कितनी देर तक यहां पे स्लाइडिंग मोशन कर रहे हैं। जितनी ज्यादा देर तक मोशन करेंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उतना ज्यादा डिसिपेटिव इफेक्ट होगा। ठीक हो गया बेटा। इसके अलावा कितनी फास्ट मूव करवा रही, तो फास्ट मूवमेंट के दौरान भी हमारे पास जो डिसिपेटिव इफेक्ट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, कि तेजी के साथ हम करते जा रहे हैं तो वहां भी डिसिपेटिव इफेक्ट इंक्रीज होगा। लो बेटा, ये सारी बातें आपने अंडरस्टैंड की, और ये एग्जाम्पल जो आपने अभी रबिंग ऑफ हैंड्स की दी है इसमें भी यही कुछ हो रहा है। आपको पता है कि जो हमारी व्हीकल्स होती हैं, व्हीकल्स के अंदर ब्रेक्स होती हैं गाड़ियों को, बाइक्स को रोकने के लिए, तो वो जो ब्रेक के पैड होते हैं वो व्हीकल की सरफेस के साथ इन कांटेक्ट होते हैं। तो वहां भी जैसी ब्रेक लगाई जाती है तो व्हील उस पैड के अगेंस्ट मूव करता है, तो दो सरफेस स्लाइड करती हैं, और उस स्लाइडिंग में फ्रिक्शन होती है, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर राइज होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, डिसिपेटिव इफेक्ट होगा। क्लियर हो गया बेटा। एक और एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स जो है ये रॉक्स हैं जो मार्स और जुपिटर के मैदान में पाए जाते हैं। अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हों
तो जाहिर है अर्थ का एटमॉस्फेयर में क्या चीजें हैं, एयर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो जब ये एस्ट्रॉयड हवा के अंदर दाखिल होता है तो हवा की फ्रिक्शन तो है, तो वहां पे उस फ्रिक्शन की वजह से भी एस्ट्रॉयड की एटम्स को एनर्जी मिलेगी, और बहुत ज्यादा हाई एनर्जी मिलने की वजह से बहुत ज्यादा टेंपरेचर राइज होगा, और टेंपरेचर राइज होने में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट की वजह से इस एस्ट्रॉयड को आग भी लग जाती है और ये डिसइंटीग्रेट भी हो जाता है, पीसीज में डिवाइड भी हो जाता है। तो ये आपने एस्ट्रॉयड के हवाले से भी डिस्कशन कर ली। तो हमारे एसएलओ में जो अहम बातें लिखी हुई थी वो सारी मैंने आपको बता दी। तो इट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिपेटिव इफेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये था हमारा। यहां पे एक और भी एग्जांपल है कि जब आप चलते हो, हमने जूते पहने होते हैं, शूज पहने होते हैं, तो वो शूज भी क्या हो जाते हैं, नीचे से फट जाते हैं, उसका सोल टूट जाता है। तो ये जो वियरिंग एंड टीयरिंग हो रही है, तोड़ना फोड़ना, ये भी किसकी वजह से है, ये भी फ्रिक्शन की वजह से है, फ्रिक्शन के डिसिपेटिव इफेक्ट की वजह से है। तो ये एक एडिशनल जो एग्जांपल थी वो भी मैंने आपको दे दी। इवन जो हमारी मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो चल रही होती हैं, उसमें भी डिफरेंट उसके जो पार्ट्स हैं वो आपस में स्लाइड कर रहे होते हैं, और स्लाइड करने का मतलब वहां पे फ्रिक्शन होगी और वहां पे एनर्जी का लॉस होगा, यानी डिसिपेटिव इफेक्ट होगा। अब उस डिसिपेटिव इफेक्ट की वजह से जो मशीन्स की एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब उस अगर आप एफिशिएंसी को बढ़ाना चाह रहे होते हो तो क्या करते हो, वहां पे ऑयल का यूज करते हो। यानी जब सर्फेस को ऑयल लगाया जाता है तो हम कहते हैं हमने उसको लुब्रिकेट कर दिया। क्या कर दिया, लुब्रिकेट कर दिया, और उस लुब्रिकेशन की वजह से फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाती है, और जब फ्रिक्शन मिनिमाइज होगी तो डिसिपेटिव इफेक्ट भी डिक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से मशीन्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सकता है। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था जो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।